हेलो दोस्तों, तो आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक हमने ये इस तरीके का बनाया, इसे कहते हैं हम वृत्त। ठीक, ये वृत्त का केंद्र हो गया और वृत्त के केंद्र से इस वाले लाइन पे जहां टच करें, इसे पूरे को हम क्या कहते हैं, परिधि। ये जो है ये क्या है, ये है परिधि। ठीक, और यहां से यहाँ यानी ये केंद्र है वो मान लेते हैं, और परिधि पे जहां टच कर रहा है इसे कहते हैं हम त्रिज्या। और इसी परिधि को, इस परिधि से जो केंद्र तक आया उसी लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, तो ये जो बन गया ये पूरा यहां से यहां तक, ये क्या बन गया, ये बन गया है व्यास। इसे क्या कहेंगे हम, व्यास। और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब हम समझ लेते हैं व्यास होता क्या चीज है, जो देखिए यहाँ पे। तो यदि व्यास d है तो त्रिज्या जो है क्या हो जाएगा, d/2 यानी r हो जाएगा। ठीक, और यदि त्रिज्या r है तो व्यास जो है वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या है। मान लिया जाए वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि यानी ये जो पूरा हमने बताया था, ये गोल पूरा जो है आपका वो होता है 2πr। अब हम गोला और वृत्त में अंतर क्या है जो पता करते हैं, क्योंकि आप सभी गोला और वृत्त एक जैसा ही दिखता है, आप समझ लेते होंगे कि गोला और वृत्त एक ही है। तो गोला और वृत्त में अंतर क्या है जो समझिए। गोले का हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वृत्त का आयतन हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। गोले का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं और वृत्त का आयतन हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। केवल वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। जबकि हम यहाँ पे हम क्या है, गोले का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यानी गोले का क्षेत्रफल निकाला जाता है, वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, लेकिन गोले का आयतन निकाला जाता है, वृत्त का आयतन नहीं निकाला जाता है। ठीक, तो अब आज के जो है वो प्रश्न पे चलते 12.1 एनसीईआरटी के बुक से लेके चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी का है, पहला प्रश्न है 12.1 प्रश्नावली का। ठीक, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, यहाँ पे हम चाहें तो पाई का मान 22 के साथ रख भी सकते हैं, नहीं भी रख अपनी मर्जी। तो आइए देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक तो हमें R1 दिया हुआ है, सो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक तो R1 दिया हुआ है कितना, 19, और R2 दिया हुआ है कितना, R2 दिया हुआ है 9। ये दोनों जो है ये किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। ठीक, तो और नए वृत्त की मान लिया जाए, माना नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, r है। ठीक,
जब सब सेंटीमीटर में है तो ये जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। अब हम बात करें तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि जो नए वृत्त की परिधि होगी, नए वृत्त की परिधि जो होगी वो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, अर्थात जो है नए वृत्त की परिधियां में ज्ञात करना है तो जो पहला नंबर का वृत्त है उसका परिधि और जो दूसरे नंबर का वृत्त है उसका, यानी कि दोनों वृत्तों की परिधि अगर हम निकाल लें तो नए वृत्तों की परिधि जो है निकल जाएगा। तो अब देखिए नए वृत्त की परिधि निकालना है तो हम क्या करेंगे तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि इसका r है। अब दूसरा देखें यहाँ पे पहले वृत्त की परिधि तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 और यहाँ हो जाएगा 2 पाई r2। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 पाई है 2 पाई है तो यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन ले लिया यानी कि बाहर ले लिया। अब यहाँ बचा r1 प्लस r2 और यहाँ देखें तो क्या हो गया, यहाँ 2 पाई r है। अब देखिए तो 2 पाई और 2 पाई बराबर की इधर उधर होती है, ऐसे कट गया। अब यहाँ r बराबर क्या बचा, तो r बराबर बचा r1 प्लस r2। अब हमें यहाँ पे r ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, r1 कितना है 19, r2 कितना है 9, 19 और 9 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी r का जो मान हमारा निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया जी 28 सेंटीमीटर। यानी जो नया वृत्त बना है उसका जो त्रिज्या है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है जो देखिए, सॉरी, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर, दोबारा से देखिए दो वृत्तों की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक, तो हम यहाँ देखें, यहाँ हम तो r1 क्या दिया हुआ है, यानी कि पहला त्रिज्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो पहला त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और r2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला जो हमारा जो नया वृत्त है, नए वृत्त की त्रिज्या ये हमने माना है, दिया हुआ नहीं है, माना नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है r है। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है जो देखिए, प्रश्नानुसार कह रहा है नए वृत्त का क्षेत्रफल, आयतन निकालना है, इसमें आयतन तो निकलता ही नहीं है इसका, तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो क्या सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, और पहले वृत्त का निकालना तो क्या हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे का निकालना है तो पाई r2 का स्क्वायर। ठीक, हमने ये रख दिया। अब देखिए पाई r स्क्वायर, अब देखिए पाई दोनों में है तो पाई हमने यहां से बाहर ले लिया, यहाँ बचा
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गए यहाँ पे, यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस R2 जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो हम यहाँ देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है 88, 64, 66, 36, यानी ये हो गया 100। ठीक, यानी R कितना हो जाएगा 100 है ना, यहाँ से रूट लग जाएगा इस पर। अब 100 को जब रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 10, और जो 2 बार होता है इससे एक बार बाहर आ गया, यानी कि हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी जो नया वृत्त आया है उसका जो त्रिज्या है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या जो है वो 4 की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, कार का पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है, तो कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है व्यास का आधा होता है, यानी ये क्या हो गया 80/2, यहाँ कट गया 40 दूनी 80, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 40। ठीक, अब एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी पता करते हैं। तो एक चक्कर में जो भैया चलेगा वो कितना चलेगा, परिधि के बराबर चलेगा, है नहीं जी, यानी कि परिधि, क्योंकि पहिया जो है वो वृत्ताकार होता है और उतनी दूरी तय करेगा जो उतना उसका परिधि है। ठीक, तो अब हम इसका परिधि निकाल लेते हैं, यानी कि 2πr। तो 2πr कैसे निकलेगा, जो देखिए, तो 2πr निकालने के लिए 2π का मान जो है इसमें 22/7 रखेंगे और r हमारा 40 है। ठीक, अब यहाँ पे हम गुना करते हैं, तो देखिए 22 44 और 44 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 176, और ये वाला 0/7, ये आ गया हमारा। ठीक, अब हमें कार की चाल याद करनी है, कार की चाल। ठीक, तो हम कार की चाल की बात करें तो वो है हमारा कितना है जी, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब इस किलोमीटर घंटे को मिनट में बदलना है, यानी सेंटीमीटर और प्रति मिनट में। तो क्या करेंगे, जो देखिए, तो 66 गुने 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1000, कितना होता है जी 1000 सेंटीमीटर। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, पहले तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 क्या होगा मीटर, अब उसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसे हमें प्रति मिनट में बदलना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होता है, यानी ये जो है हमारा निकल कर आ गया किसमें
सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ठीक, अब 10 मिनट में, क्योंकि जो कार है वो 10 मिनट तक चलता है, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी या चली गई दूरी, तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 10 मिनट में? तो 66 1100, और 10 मिनट की बात करिए तो हम यहाँ पे 10 भी लिख देते हैं। ठीक, बटे 60, इतना जो है वो तय करेगा। तो देखिए यहां से 0 कट गया और यहां से कट गए 11 6 66, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 11 6 66 कट गया, यानी क्या बच गया ये, तो ये क्या बच गया है जो देखे, तो यहाँ पे दीवार खींच देते हैं, तो यहाँ बच गया है हमारा 11, यहाँ बच गया 11 और 1000 गुने 100 बच गया है, यानी 10 मिनट में इतना दूरी जो है वो तय करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इतना दूरी तो तय करता है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अब जो है पहिया द्वारा चक्रों की संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। ठीक, तो तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो वो है 11 1100, और पहिए की परिधि कितनी निकल जाएगी, तो 1760 और बटे में 7 है। ठीक, तो हम यहां से देखेंगे जो 7 है ये बटे में, और बटे में 2 ही होता है, 3 होता नहीं है, और ये ऐसा करके तो ये बटे में तीसरा वाला है, तो ये जो 7 है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक, सबसे पहले देखें तो ये 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 11 से 11 एकम 11 है, यहां बच गया 6 और ये 6, तो 11 6 66, 16 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे हम कर देते हैं 2 से, तो 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16 कर गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, एक बार नीचे लिख लेते हैं आसानी से साफ साफ समझ में आए। 1000 5 7 और नीचे आ गया हमारा 8। ठीक, अब इससे इसे काटते हैं, देखते हैं कटता है नहीं कटता। अब देखिए तो 500 दूनी 1000 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से 2 दूनी 4 और 250 दूनी 500 और 125 दूनी 250 हो गया, यानी कि अब जो हमारा बचा वो कितना बचा, 125 5 और 7। 125 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 625 और ये 7 रहेगा। आप 7 से गुना करेंगे तो करिए गुना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 बच गया एक्स्ट्रा। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3
17 हासिल का 1 रह गया, और 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल का 1 रह गया। अब यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, और 7 6 का 42 और 1 43। तो ये जो आ गया चक्रों की संख्या आ गया कितना, 4375 चक्कर जो है वो पहिए ने लगाया। तो अगर ये आप वीडियो अच्छा लगा हो और आप सीखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को लेकर।